कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना जिससे उनकी पोजीशन हमारे फैमिली, समाज और कम्युनिटी में स्ट्रांग हो सके विदाउट एनी जेंडर बायस। हम महिलाओं के साथ साथ इस प्रोग्राम में अन्य ऐसे और लोगों की भी बात करते हैं जो हाशिए पे खड़े हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं। मैं हूँ शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। क्या पब्लिक टॉयलेट्स का ढांचा होना ही सिर्फ काफी होता है? इसको और गहराई से समझने के लिए आज हम बात करते हैं हमारे गेस्ट सुप्रिया और अंजुम से। सुप्रिया और अंजुम काफी लंबे समय से कोरो इंडिया की संस्था से जुड़े हैं और साथ ही पब्लिक टॉयलेट्स की एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी और उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए लगभग 1 दशक से बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से राइट टू पी कैंपेन चला रहे हैं। वेलकम सुप्रिया एंड अंजुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सुप्रिया, पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। मैं कोरो से जुड़ी हुई हूँ, पिछले 15 साल से ग्रासरूट में काम कर रही हूँ। बाय एजुकेशन लॉयर हूँ, लेकिन हमेशा से ही एक्टिविस्ट मोड ऑन रहा है। मेरा नाम अंजुम है और मैं पिछले 11 साल से कोरो से जुड़कर काम कर रही हूँ और अभी फोकस राइट टू पी बोलकर एम ईस्ट वार्ड में पूरे मुंबई में जिम्मेदारी है जो टॉयलेट के विषय को लेकर। तो जैसा कि आपने अभी राइट टू पी कैंपेन के बारे में बताया, जिसके बारे में हम सबने बहुत नहीं सुना होगा, तो क्या आप हमें थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं शुरू करती हूँ, फिर अंजुम भी उसमें जोड़ेगी। हम सब भी घर से बाहर निकलते हैं तो शायद हम में से बहुत लोगों को ये सवाल आया होगा कि जाएं तो कहाँ जाएं। हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं। ये मुद्दा हमारी जैसे बहुत एक्टिविस्ट ने भी अनुभव किया था और मुंबई में महिलाओं के लिए दिक्कत बहुत आती है, लड़कियों के लिए ये वाली दिक्कत बहुत आती है। कोरो एक संगठन है, पिछले 34 इयर्स से काम कर रहा है महाराष्ट्र और राजस्थान में, और कोरो का एक ग्रास रूट लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो उसमें से ही बहुत सारे मुंबई में लोग थे जो लीडर्स की तहत काम कर रहे थे। उनके सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ जुड़े हुए थे। बस्तियों में, अलग अलग मुंबई के वार्ड्स में हम काम कर रहे थे। तो हमारे ही साथी थे, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है महिला मंडल फेडरेशन। तो उससे एक मुद्दा उभर के आया कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो सिर्फ महिलाओं से ही पेशाब का पैसा लिया जाता है। 1 मिनट अगर हम सब याद करते हैं कि मुझे कहाँ इमरजेंसी आई थी और मुझे जाना था और मैंने तब कंट्रोल किया, या फिर मैं ट्रैवल करूँ तो मैंने पानी कम पीने का सोच लिया क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी। तो हम में से भी ऐसे लोग थे जो एवरी डे 16-16 घंटा ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर रहते हैं। तो हम सबको भी ये सवाल बहुत बार आता था। और जब भी टॉयलेट्स दिखाई देते थे पब्लिक स्पेस में, तब हमेशा से ही पुरुषों से पैसे नहीं लिए जाते थे, महिलाओं को कतार में खड़ा किया जाता था ताकि वो पैसे देके अंदर जाएं। मुद्दा पैसे का भी नहीं था। मुंबई में स्वच्छ, सुरक्षित, फ्री, क्लीन, सेफ पब्लिक यूरिनल्स होने चाहिए महिलाओं के लिए, और इसके लिए काम करने वाला ये कंसोर्शियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा लाके हमने एक पहल इसमें की थी। तो ऐसी एक्चुअली 2011 में हाँ ना ये मुद्दा नहीं है, ऐसे करते करते हुए लोग खुद के अनुभव शेयर करने लगे और इस कैंपेन की शुरुआत हुई। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। ऐसा क्यों नहीं। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। तो आज के एपिसोड में हम पब्लिक टॉयलेट्स की एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी और उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव राइट टू पी कैंपेन के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ हैं सुप्रिया और अंजुम, कोरो इंडिया नाम की संस्था से जुड़े हैं और लगभग 1 दशक से इस कैंपेन को चला रहे हैं। राइट टू पी, ये कैसे सोचा, क्यों लगा कि हमें ये रखना चाहिए, और इस नाम को लेके कभी आपको ऐसे कोई दिक्कत या बात करने में ऐसे कंट्रोवर्सी टाइप का कभी हुआ? नहीं, एक्चुअली सच कहूँ तो इस नाम ने ही नाम दिया कैंपेन, क्योंकि पहले शुरुआत के 2 साल में हम जो भी चीजें कर रहे थे, ना मीडिया सपोर्ट कर रही थी, ना सभी संगठन इकट्ठा थे, ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसको मान रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ तो सब फैसिलिटीज हैं। तो फिर हमने स्ट्रेटेजिकली कुछ 2 साल
साल के बाद मीडिया को अटेंशन आए इस तरीके से कुछ इनोवेटिव एक्शंस किए जिसके बारे में हम बाद में बात भी करेंगे। तो तब इंग्लिश मीडिया ने एक कैंपेन के 3rd ईयर में इतना बड़ा फ्री क्लीन सेफ यूरिनल्स फॉर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करके नाम था, उसको राइट टू पी का नाम दिया, क्योंकि हमारी जो पूरी भाषा थी वो राइट की थी। हम ऐसा बोल रहे थे कि आप हमें फैसिलिटीज मत दो, इट्स मैटर ऑफ आवर राइट एज इक्वल सिटीजन्स। तो फिर ये नाम आया राइट टू पी, तो इट इज मीडिया गिवन नेम टू द कैंपेन। और उसके बाद पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में जो भी सैनिटेशन में होता है तो हर कोई इस नाम को लेके ही पहल करता है। तो सुप्रिया, जैसे कुछ आपने बताया कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे इस मुद्दे को, और किस तरह के आपको इस कैंपेन से जुड़े शुरुआती दौर पे या अभी भी चुनौतियां, किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप? चैलेंजेस भी बहुत आए हैं। शुरुआत में ऐसे था कि ये मुद्दा ही नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमने फेस किया। उसको डील करने के लिए हम पूरे मुंबई का डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा हम पायलट करेंगे और हमने 6 वार्ड्स का डेटा कलेक्ट किया और उसमें हमने ऑडियो विजुअल्स भी कलेक्ट किए। जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे यूरिनल्स नहीं है महिलाओं के लिए, तो नहीं है, यूनिफॉर्म पैसे नहीं लिए जाते हैं, इट इज नॉट क्लीन, इट इज नॉट सेफ, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के बारे में। फिर जब हमने रेलवेज की बात की तो रेलवे स्टेशन पे ऑलवेज टॉयलेट्स रेयर एंड्स में रहे हैं, क्योंकि जब स्टेशन बना तो लोगों को ऐसे लगा कि यहाँ पे लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे, लोग खड़े नहीं रहेंगे, तो यूरिनल्स की क्या जरूरत है। तो हमेशा से दिक्कत ये आ रही है कि टॉयलेट इज लॉक्ड एंड समटाइम्स मैसेज इज रिटन कि आप यहाँ जाके चाबी ले लो, बट डू वी हैव टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। तीसरा मुद्दा है, जब हम बस्तियों के टॉयलेट की बात करते हैं तो हमेशा से चैलेंज है कि बहुत लोगों ने धारावी का नाम सुना होगा, ऐसे इलाकों में तो जगह ही नहीं है कि आप टॉयलेट बनाओगे कहाँ। पहले 2 साल ना हमें म्युनिसिपल कमिश्नर ने समय ही नहीं दिया, ये मुद्दा नहीं है, हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी विल नॉट गिव यू टाइम। ने बोला कि वी विल पी इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान भवन के सामने पेशाब करेंगे। ये तो बहुत ही वायरल हुआ। उसके बाद तीसरे दिन हमें अपॉइंटमेंट मिला। दूसरा ऐसे हुआ कि बस्तियों के टॉयलेट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वच्छ भारत आया है, अभी तो इतने टॉयलेट्स बन रहे हैं, आप क्या बता रहे हो। फिर हमने सोचा ये तो टॉयलेट मरे हैं, तो देन केम अप एन आइडिया ऑफ कंडोलेंस मीटिंग्स। हमने ऐसे टॉयलेट्स आइडेंटिफाई किए जो दे आर डेड, दे आर बियॉन्ड रिपेयर, एंड 13 दिन तक एवरी इवनिंग ऐसे टॉयलेट के सामने जाते थे, मोमबत्तियां लगाते थे, टॉयलेट के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे वो आके उनकी मेमोरीज शेयर करते थे उस टॉयलेट के साथ। तो कंडोलेंस मीटिंग्स ऐसी लगातार 6 दिन चली। 6 दिन के बाद जब मीडिया ने उसको कवर किया तब वी गॉट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम ऑल द वार्ड्स, एवरी कमिश्नर वांटेड टू स्पीक टू अस एंड वी वर गेनिंग पीपल सपोर्ट। तो ऐसे अलग तरीके हम ला सकते हैं क्या, कहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज होगा। हमारे ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहाँ पे पुरुष दे यूज्ड टू पी अराउंड, फिर हमने वो सारे वॉल्स पेंट कर दिए और उसमें मैसेजेस लिखे कि अगर आपको रिलीफ करना है तो हक की जगह पे रिलीफ करो, रास्ते पे मत करो। वी आर नॉट BMC, but people think that we will do something. People tag us, call us कि यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, because it is not an issue which can be solved. Construction हो गया तो solved हो गया, ऐसा नहीं है। तो दिस इज द स्टोरी ऑन ऑल साइड ऑफ एक्टिविज्म। जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसे लगा होगा, ऐसे मौके आए होंगे, जैसे कि शेक्सपियर कहता है ना, टू पी और नॉट टू पी। ऐसे जब भी आपको मौके आए तो सोचना चाहिए कि कैन आई टेक सम एक्शन, ताकि हम में से किसी को भी टू पी और नॉट टू पी का सवाल ही नहीं आए। एंड दैट्स द पर्पस व्हाई वी आर डूइंग दिस कैंपेन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम सभी को इस कैंपेन के बारे में इतना डीपली बताने के लिए। हम अपनी बातचीत को और जारी रखेंगे और अगले एपिसोड्स में कुछ जामिया के स्टूडेंट से भी इन मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे उनके थॉट्स। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा हमारे ईमेल पर kriya@kriyaworld.org। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।